गांव का नाम था देवपुर। चारों तरफ फैले खेत, कहीं सरसों की पीली चादर, कहीं सूखी मिट्टी की दरारें, कच्ची सड़कें, बरसात में कीचड़ और गर्मियों में धूल बन जाती थी। आसमान दूर तक फैला था, इतना खुला कि आदमी की मजबूरी उसके नीचे और छोटी लगने लगे। उसी गांव में एक किसान रहता था, नाम था हरिराम। हरिराम कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास ट्रैक्टर था, न पक्का मकान, न बैंक बैलेंस। उसके पास था 2 बीघा सूखी जमीन, एक पुराना घिसा हुआ हल और हाथों में बसी हुई मेहनत। हरिराम का बचपन कहानियों में नहीं, भूख में लिखा गया था। कई रातें ऐसी थीं जब घर में बस पानी उबल रहा होता। माँ चूल्हे के पास बैठी खाली हांडी को देखती और फिर बेटे को धीरे से कहती, बेटा आज चावल नहीं है, पानी पीकर सो जा। हरिराम बिना रोए पानी पी लेता, पर उसकी आंखें छत की ओर देखती रहती, जैसे ऊपर से कोई जवाब आएगा। पिता हर सुबह अंधेरे में उठते, फटी चप्पल, पुराना गमछा और कंधे पर हल। खेत पर जाते, पूरे दिन मिट्टी खोदते और शाम को अक्सर खाली हाथ लौटते। सूखा, कर्ज और गांव का ताना, तीनों हर दिन साथ चलते। लेकिन पिता एक बात हर रोज कहते, बेटा मिट्टी कभी धोखा नहीं देती अगर इंसान उसे दिल से छुए। एक साल सूखा कुछ ज्यादा ही पड़ा, फसल नहीं हुई, कर्ज बढ़ गया। एक दिन पिता खेत में चक्कर खाकर गिर पड़े, इलाज के पैसे नहीं थे। 3 दिन में पिता चले गए। उस दिन हरिराम एकदम चुप हो गया, न रोया न चिल्लाया, बस हल को देखता रहा। पिता के बाद लोग घर आने लगे। कोई बोला, हरिराम शहर चला जा, यहाँ कुछ नहीं रखा। कोई बोला, खेती छोड़ दे, मजदूरी कर ले। पर हरिराम ने हल को छोड़ा नहीं। उसने मिट्टी से वादा किया था। हरिराम रोज सूरज से पहले उठता, नंगे पांव ठंडी मिट्टी पर चलता, खेत में उतरकर मिट्टी को हाथ से छूता और कहता, आज भी तुझसे हार नहीं मानूंगा। पहली फसल कीट लगने से पूरी खराब हो गई, दूसरी फसल बारिश में बह गई, कर्ज और बढ़ गया। लोग हंसते, किसानी से अमीर, हंसी आती है। रात को हरिराम खाट पर लेटता और छत को देखता, खुद से कहता, अगर मैं हार गया तो मेरी मिट्टी हार जाएगी। एक दिन शहर से एक कृषि अधिकारी आया। उसने कहा, जैविक खेती, नई तकनीक, ड्रिप सिंचाई। गांव हंसा, पर हरिराम चुपचाप सुनता रहा। उस रात वो सोया नहीं, पुराने कागजों पर योजनाएं लिखता रहा। उसने रासायनिक खाद छोड़ी, गोबर, नीम, राख से खुद खाद बनाई। लोग बोले, पागल हो गया है, पर हरिराम मुस्कुराया। सब्जियां उगाईं, टमाटर, मिर्च, भिंडी। पहली बार फसल अच्छी हुई, मंडी में दाम भी ठीक मिला, घर में ठीक से चूल्हा जला, माँ की आंखों में सुकून आया। हरिराम ने सीखा सीधे ग्राहक तक पहुंचना। शहर में खुद सब्जी बेचने लगा। देसी जहर मुक्त सब्जी उसकी पहचान बनी। मुनाफा बढ़ा, जमीन खरीदी, मशीनें आईं। जो लोग कल हंसते थे आज सलाह लेने आते। उसने गांव के 10 युवाओं को काम दिया। 20 साल बीते। देवपुर में सबसे बड़ा घर हरिराम का था, पर वो आज भी सुबह मिट्टी को छूकर नमस्कार करता। किसी ने पूछा, इतना अमीर होकर अब भी किसान? हरिराम मुस्कुराया, मैं अमीर किसान बनने से नहीं, किसान बने रहने से हुआ हूँ। आज हरिराम के पास है जमीन, पैसा, इज्जत और सैकड़ों परिवारों की दुआएं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी मेहनत से न झुकने वाला सिर। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।